ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 के अब 19वां श्लोक देखो, नीचे देखो 19वां श्लोक। अब देखो संस्कृत पढ़ो अच्छी तरह, बड़ी प्यार से सुन पाओगे। कहते बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत से जन्मों के अंत वाले जन्म में कोई बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक साधना को शुरू करते हैं। और फिर देखो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है ये बताने वाला सहमात्मा सो दुर्लभ है। वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव माने सर्वव्यापक, फुल कंट्रोलर, सारी सृष्टि का मालिक, वो पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। वासुदेव सर्वम यानी वो वासुदेव कोई और तीसरे नंबर का पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ही सब कुछ है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब ये बताया कैसे, फिर देखो इसी 15वें अध्याय का एक बार फिर 2 श्लोक देखिएगा, 16 और 17 नंबर। कितना बढ़िया विवरण दिया उसमें। क्या कहा है कि इस संसार में 2 भगवान बताए अर्जुन। कौन कौन से? एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने नाशवान भगवान, क्षर पुरुष मीन नाशवान, अक्षर पुरुष माने अविनाशी। अब जैसे एक तो चीनी का कप हो मिट्टी का, उसका तो सर्वविदित है कि गिरते टूटेगा, टूटते फूटेगा, गिरते ही फूट जाएगा, वो तो क्षर यानी नाशवान है। और अक्षर जैसे स्टील का कप हो, वो अविनाशी धातु है यानी स्थायी धातु है, लेकिन वो भी पूर्ण स्थायी नहीं, क्योंकि उसका भी विनाश होगा, जंग लगेगा, कभी ना कभी चला गया 100 वर्ष में उसकी मिट्टी बनेगी। और तीसरी धातु समझो सोना, उसका अस्तित्व इन स्थितियों से खराब नहीं होगा। ऐसे बताया कि 3 परमात्मा है अर्जुन। एक तो क्षर पुरुष अपने बारे में बता रहा है, और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष माने अविनाशी यानी परब्रह्म, लेकिन ये वास्तव अविनाशी नहीं है, लगे अविनाशी जैसा ही है, क्योंकि इसके लोक और इसके लोक में जो परब्रह्म के लोक में प्राणी है उनकी आयु बहुत लंबी चौड़ी है। यहाँ के तो ब्रह्म भी मर जाता है तब वहाँ के प्राणियों की मृत्यु फिर भी नहीं होती उनकी भी है, लेकिन बहुत लंबी आयु है, इसलिए इसको भी अविनाशी कहा। लेकिन वास्तव अविनाशी तो वो तीसरे नंबर का है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो वासुदेव है। अब देखो ये पहले ये चित्र फिर देखना होगा। ये दो श्लोक है ना गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17, ये सारा निर्णय दे देंगे। इसमें क्या कहा है कि ये स्थिति है पूरे परमात्मा सब ब्रह्मांडों की। ये तो है क्षर पुरुष, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म। इसके तो लोक में जितने जीवात्मा है, चाहे वो जीवात्मा रूप में है चाहे स्थूल शरीरधारी, वो तो शीघ्र उनके स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। और इसी प्रकार ये परब्रह्म है, ये तो क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये ब्रह्म, ये परब्रह्म। और इस अक्षर पुरुष के लोक में भी ऐसा ही है, इसमें भी जीवात्मा का स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी। ऐसी स्थिति इन दोनों में, लेकिन यहाँ तीसरे में ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ चले जाएंगे फिर हमारा शरीर अजरो अमर हो जाएगा, सदा के लिए अविनाशी हो जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। ये भगवान भी अविनाशी, इसके प्राणी भी, यहाँ की आत्मा जीवात्मा मनुष्य जैसा शरीर अपना, और इस भगवान का भी मनुष्य जैसा शरीर है सतपुरुष का, वो निराकार नहीं है। ये गलत बता रहे थे अभी तक, आपको प्रमाण दूंगा सब चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों में आपके सामने प्रमाण दिया जाएगा, परमात्मा सतपुरुष निराकार नहीं है। इन्होंने देखा नहीं बारा, वैसे तुक्के मारेंगे। अब यहाँ देखो, अब ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और ये परम अक्षर पुरुष, ये पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, ये काल, ये परब्रह्म और ये पूर्ण ब्रह्म, ये सतपुरुष।
अब ये सतीथि गीता जी क्लियर करेगी आपके सामने, देखना। अब देखो इस पवित्र गीता में अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 नीचे देखो। ये है द्वौ माने दो, इमौ पुरुषौ लोके, पुरुष माने दो भगवान, पुरुषौ माने दो भगवान है, लोके माने दोनों लोकों में। कौन से में? पृथ्वी वाला लोक कहलाता है ये दोनों ब्रह्मांड, काल के भी और परब्रह्म के प्रमुख। इस पृथ्वी वाले लोक में क्षर च अक्षर है एवं च दो पुरुष, ये पुरुषौ इनके साथ लगेगा, दो पुरुषौ हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये नासवान भगवान, ये अविनाशी भगवान। और एवं इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानी, इन दोनों भगवानों के लोक में सभी प्राणियों के जो स्थूल शरीर ये तो नासवान है, और कटुष्ट माने जीवात्मा को भी अविनाशी कहते हैं। इनकी दोनों की स्थिति ऐसी है। आगे देखो, संस्कृत देखो, हिंदी भी देखो। इस प्रकार नासवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष लिख कर छोड़ दिया इन्होंने, यह लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु होता है, दो प्रकार के भगवान हैं। और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। आगे देखो, तीसरे में कमाल कर दिया 17वें में, उत्तम पुरुष तो अन्य ही, यानी वो वास्तविक भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और देखो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसको एवं ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। फिर समझो इस पवित्र गीता जी को देखियो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये है वो परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ से खुराक चलेगी, इसके बिना यहाँ आ नहीं सकती। ये वो पूर्ण परमात्मा है जो सबका तीनों लोकों में भी उसी की उज्ज्वल प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसी से खुराक आती है, वही शक्तिशाली है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसको अविनाशी, वास्तव वो अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा गया है। उत्तम पुरुष यानी वो पुरुष माने भगवान, इन दोनों से भी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा है। अब यहाँ विचलित करेंगे आपको, ये अनजान संत कहते हैं ना, भगवान यहाँ कह रहा ना मैं सब प्राणियों से तगड़ा हूं ना, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम, ये क्या कहता है यहाँ पर, इसको समझने से पहले थोड़ी सी व्याख्या सुनो। अब ये क्या कहता है कि देखो लोक वेद के आधार पर, लोक वेद क्या होता है? सुना सुनाया। जैसे अभी तक भगवान को सतपुरुष को निराकार बताते रहे संत, और आपको प्रमाण दूंगा, और उन गुण महापुरुषों की आंखों देखी गवाही मिलेगी आपको जिन्होंने परमात्मा को सतलोक में देखा, सचखंड में। किन किन्हों ने देखा? श्री धर्मदास जी, जिसकी कथा चल रही है आपके सामने। आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी हरियाणा छुड़ाने के अंदर परमात्मा आए और उनको दर्शन दिए। गरीबदास जी को सचखंड दिखाया, वहां अपना वास्तविक रूप दिखाया, फिर वापस छोड़े। ऐसे आदरणीय गुरु नानक देव जी को बेई नदी से लेकर गए वो परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा और काशी में जाकर फिर बताया कि काशी आ जाना, मैं वहां दुलाई का काम करता हूँ, आपके सामने प्रमाण दूंगा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। आदरणीय दादू साहिब को, आदरणीय मुल्कदास जी को, आदरणीय श्री रामानंद जी को, इन महापुरुषों ने आंखों देखा उस परमेश्वर को और बताया कि मनुष्य जैसा है उसके 1 करोड़ रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी पड़ा रोशनी, इतना तेज उस मालिक का है। तो वो परमात्मा लोकवेद बता दो, सुना सुना ज्ञान। जैसे गीता में लिखा कुछ और आप पूजा कुछ कर रहे हो, ये गीता के शास्त्र के विरुद्ध जो दंत कथाओं के आधार पर सुने सुनाए ज्ञान को लोकवेद कहते हैं। कबीर परमात्मा अपनी महिमा आपका बताते हमारे को कि तुम ऐसे कर रहे थे, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले फिर दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद जैसे हनुमान पूजा करता पहला में, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत रखता था, मंगलवार का व्रत रखता था, ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय मान के पूजा करते थे। वो लोकवेद था, वो दंत कथा थी, सुना सुना ज्ञान था, वास्तविक ज्ञान नहीं था वो। तो उस लोकवेद के आधार पर जो पूजा हम कर रहे थे, फिर वास्तविक ज्ञान हमें मिला तो वो त्याग के सतमार्ग मिल गए, ज्ञान रूपी चांदने में हम चल पड़े, ऐसा परमात्मा बता। तो ये काल क्या कहता है कि मैं 21 ब्रह्मांड में, जो मेरे 21 ब्रह्मांड में, चाहे वो स्थूल शरीर में प्राणी है
चाहे जीवात्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूँ, अतीत हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, वो तो और है को भगवान, ऐसा समझो इसको। देखो मुख्यमंत्री कहेगा भी ठीक है, मेरे मुख्यमंत्री के प्रांत में तो मैं तगड़ा हूँ, पर सुप्रीम पावर नहीं हूँ मैं, वो तो कोई और है, ऐसा समझो। ये आज तो पढ़े लिखे बहन बेटी भाई बुजुर्ग सब जवान नौजवान बच्चे शिक्षित हैं, 2 मिनट में समझ में आओगे, तक हमें कोई बताने वाला नहीं मिला था ज्ञान, इस तरह भी लिखा है इसमें। हम वैसे इसको तो जैसा फाइनल करके बैठ के जो ज्ञान हमें मिल रहा सही है। यहाँ देखो उस 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, 17वां आपने सुन लिया, 18वें में क्या लिखा है, क्योंकि मैं युकाल बोला ब्रह्म, मैं तो नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से, यानी चाहे सथुर शरीर में मेरे लोक में चाहे देव है, चाहे महादेव बड़ा, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, चाहे राजा रंग, इनसे भी और जीवात्मा से भी अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और इस वेद में, ये लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, इसका सीधा सारथी बने। अब हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, फिर आइए 19वें में कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, बहुत जन्म जन्म के कोई अच्छे पुराने एक जन्म में आकर पुण्यात्मा ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता ना, तो नीचे की भक्ति करते रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि ये भी भगवान नहीं है ब्रह्म, वो तो पूर्ण परमात्मा कोई और है। वही वासुदेव माने सर्वव्यापक, कुल कंट्रोलर, कुल मालिक, सबका मालिक। सर्वव्यापक माने ना, वासुदेव माने सबका मालिक, सबका मालिक कौन हुआ फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में व्यापक है, वो सर्वव्यापक नहीं है। ये देखो व्यापक माने उनकी सत्ता, अब देखो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक के विभाग में व्यापक है, और इसका पिता, इनका पिता जो काल है, ये इन 21 ब्रह्मांड में अपने अपने क्षेत्र में व्यापक है, ये सर्वव्यापक नहीं, वासुदेव नहीं है। और ये देखिए ये पूर्ण परमात्मा है। अब ये है वो वासुदेव, इन पे भी व्यापक है, इस पे भी व्यापक है, और ये सब ब्रह्मांडों में व्यापक है, ये है वासुदेव। अब श्री कृष्ण जी तो एक, उनके पिताजी का नाम वासुदेव था। अब देखिएगा, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, और श्री कृष्ण जी के पिता का नाम वासुदेव था। वो वेदों में जैसे आजकल कृष्ण नाम रख लेते हैं, तो ये कृष्ण वो थोड़ा है जिसने कंस मारा था। आज वाले जो कृष्ण नाम रख लिए, वो तो उनकी उपमा सुनकर अपने बच्चों के अच्छे नाम समझकर रख लिए। ऐसे वासुदेव वेदों में वर्णन है, उस वेदों के आधार पर उन महापुरुषों ने उन बच्चों के नाम रख दिए। वासुदेव उनके पिता का नाम था, और वासुदेव श्री कृष्ण नहीं है। अब यह क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है, तो ये बताओगा ना भाई वो वासुदेव है ना, वो है सब कुछ, ऐसा संत तुझे बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक पंजाब का रहने वाला राम राय एक बहुत बड़ा जमींदार था। उनका जैसे गांव में एक और नाम रख लेते हैं, झुमकरा नाम भी था उसका, उर्फ राम राय उर्फ झुमकरा। आज से लगभग ये 300-350 वर्ष पहले की बात। उसमें सिखों में कोई नाम ऐसे, सब नाम ऐसे थे, कृपाराम, राधेश्याम, सीताराम, इस तरह के राम राय। क्योंकि हमारे पूर्वज, पीछे चलिए आप जितना भी पीछे जाओ, हम तो अभी बुद्धि इतनी सीमित होगी से आगे जो सोच ही नहीं सकते। अब 3-3,500 वर्ष पहले कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं थे। हम, हमारे पूर्वज एक थे, हम एक पिता की संतान, हमारे कोई रले मिले संस्कार है। उसके बाद आदम जी से के बाद काफी समय उपरांत ईसाई धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद मुसलमान धर्म बना, और फिर हिंदू धर्म से ही सिख धर्म बन गया। वो भी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई थी, मुसीबत आ गई थी कि मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। वो क्यों बना रहे थे? अब देखो हर चीज का कुछ ना कुछ वो होता, उन्हें मुसलमान बना के मिला था, के लाभ था उनको। ये उन्होंने ये सोच रखा था, उनकी कुरान शरीफ में यही लिखा है जो गीता में लिखा है कि और देवताओं की पूजा करने वालों को काफिर बताया है। और उन्होंने हजरत मोहम्मद जी को जबरदस्ती
इस काल के फरिश्ता जबरील ने आकर जबरदस्ती एक काल का ज्ञान भर दिया उसमें। आपको दिखाऊंगा कल शाम को, देखना पूरी हजरत मोहम्मद की जीवन परिचय दिखाऊंगा आपको। और वो काल, वो कौन था? इस काल का भेजा हुआ फरिश्ता था। तो हजरत मोहम्मद भी वही ब्रह्म तक का पुजारी, और उन्होंने ये सोच लिया कि हम जो पूजा कर रहे हैं ये सही है, हमने देवताओं की पूजा त्याग दी, और ये हिंदू भोली आत्मा ये और पूजा करती देवताओं की, और ये गलत है। वो सोचे थे नोथे भी कोई अच्छा काम तो जबरदस्ती भी करवा दे, वो भी अच्छा है, ये जाएंगे नरक में। और वो अपनी पूजा को अच्छा मान रहे थे। अब पता लगा वो भी पूजा काल तक की कर रहे थे, वो उनकी अच्छी नहीं थी, वो मांस खावे। वो हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, ये तो इनकी बनावटी बातें, आपको दिखाऊंगा प्रमाण। अब तो बाद में बिगड़ गया कहानी। तो कहने का भाव दास का ये है कि जबरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाए जा रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा भी तुम जबरदस्ती मत करो, तुम अपना ज्ञान दो और हिंदू अपना दे। जिसने सिलेक्ट अच्छा लगे अपने लिए तो अपनी इच्छा का मार्ग है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आए। तो फिर एक मजबूरी बन गई थी, एक सेना बनाई थी। वो तो बाद में फिर सिख एक वैसे अनुयायियों को सिख कहने लगे, फिर ये मजहब के रूप धारण कर दिया। तो कहने का भाव दास का ये है, अगर हम पीछे जाएं तो हमारा कोई भी मजहब नहीं था। तो कहने का भाव ये हमारा कि राम राय नाम का वो एक वासियर गांव है लुधियाना के पास, वहां का रहने वाला, और उसमें कबीर परमात्मा छुडानी में गरीबदास नाम के एक महापुरुष हुए। उनका जमींदार घर में जन्म था। अब जब वो 10 वर्ष के गाय चराने गए हुए थे तो सतलोक के सचखंड से परमेश्वर आए थे। जैसे गुरु नानक देव जी को मिले थे ऐसे इनको मिले खेतों में, इनकी आत्मा निकाल कर ले गए थे। ये तो मृत समझ लिया था गरीबदास जी को, और इसको शमशान घाट पर चिता पर रख दिया गया था। फिर वापस शरीर में आत्मा छोड़ दी थी परमेश्वर ने, सब ब्रह्मांड दिखा के। तो उसके बाद ये सदग्रंथ जो चल रहा है सामने, उस गरीबदास जी का आंखों देखा, ये गुरु ग्रंथ, ये सदग्रंथ का पाठ चल रहा है। ये गरीबदास जी की आंखों देखी सारी व्याख्या, जैसे गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा, उसके बाद महला पहला की वाणी बिल्कुल जो की तो है, जो कबीर परमात्मा ने स्वयं अपनी बताई। वही गीता से मिलती है, वही वेदों से मिलती है, कुरान शरीफ से मिलती है, पवित्र बाइबल से मिलती है। अब तो गरीबदास जी का कोई शिष्य था, उसने उधर जाना पड़ गया पंजाब में। सुबह सुबह बैठ के तालाब के किनारे और वाणी पढ़ रहा था, ये गरीबदास जी की आंखों देखी वाणी परमेश्वर वाली। उस राम राय ने देखा भी बहुत प्यारी वाणी, क्योंकि ये लोग वाणी के बड़े जो ना इनको कसक है, पर पहले से 10 गुरुओं ने बड़ी मेहनत की उस क्षेत्र में, परमात्मा पर आश्रित किया हुआ इन लोगों को। लेकिन अब इनके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है, सारा शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं। तो उसने जब वो वाणी पढ़ी तो उसके पास ही बैठ गया, इतना प्यार से सुनता रहा कि हम पानी आने लग गया उस राम राय के। जब उस महात्मा, क्योंकि हम एक सुबह जपजी साहिब जैसे होती है ना, ऐसे हमने पवित्र शास्त्र से कुछ वाणियां निकाल कर सुबह के नित्य बना रखे, हम भी पाठ करते हैं और कराते हैं। तो सुबह सुबह वाणी पढ़ रहा था तो उसने पूर्ण अपना कर दिया वो पाठ। तब राम राय ने कहा कि भगत आत्मा, ये किस महापुरुष की वाणी है? तो बिल्कुल आत्मा को खींच रही है। तो उसने बताया हमारे गुरुदेव की वाणी है। क्या ये महापुरुष अब जीव शरीर में है क्या? उस राम राय ने पूछा। खान जी अभी शरीर में है। पूरा पता ले लिया कहाँ है कि संत के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जिन मिलते हैं सुख उपजे और मिटते कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए वो परम से नहीं साथ। जिन संतों के दर्शन मात्रता आनंद को सत्ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे संतों को कहते कहीं मिल जाए उनके दर्शन अवश्य कीजिए। तो वहां से लेकर एड्रेस और चल पड़ा दर्शनार्थ। और गरीबदास जी साधारण वेशभूषा में रहा करते, जैसे गुरु नानक देव जी रहा करते, जैसे रविदास जी रहा करते, जैसे धन्ना जी रहा करते थे, जमींदारा करते थे। अब राम राय के मन में ये थी कि साधु है तो कोई दोने दाने पर बैठा होगा, या गले में कंठी माला मुला डाल रखी होंगी, दाढ़ी केस बढ़ा रखे होंगे, कोई चमटा ले रखा होगा। वो अपनी सोच से ऐसा सोचकर चला। अब जब गांव में पहुंचा, गांव वाले से पूछा भाई गरीबदास महाराज से मिलना है, गरीबदास नाम। और गांव वाले वो वहां के भांजे थे, गरीबदास से अपने नाम के रहा करते। वो कहने लगे भाई गांव यहाँ तो कोई गरीबदास महाराज है नहीं। एक ने बताया भी मैं बताता हूँ कि सामने चले जाओ, वो सामने उनका मकान है, वहां जाइए। वहां पहुंचे तो उनसे पता लगा कि महाराज जी तो खेतों में गए।
सुबह सुबह की बात, 8-9 बजे गर्मियों के दिन। तो उन्हें पूछा भी कितनी देर में आएंगे महापुरुष? कहने लगे जी के पता, आना होता बाजा मौज मालिक की, आना होता शाम तक नहीं आते, वो बैठ जाते वहां, रेट है उनका, चौपड़ी डली है, बड़ा बहुत बढ़िया वृक्ष है। तो राम राय ने सोचा इतनी दूर 300 किलोमीटर आ गया हूँ, 10 कदम और रखता हूँ, ढूंढ लेता हूँ संत को। पता ले लिया कहाँ से होंगे कि सीधा रास्ते चले जाना, आगे एक रेट है सड़क के रास्ते के ऊपर ही, और एक वृक्ष है उसके नीचे झोपड़ी सी, वहां भी बैठ जाते हैं। काफी देर वहां पहुंच चल दिए तो रास्ते में गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर लेकर आ रहे थे, ऐसे थोड़ा सा। अब राम राय ने पूछा उस परमात्मा से, कहने लगे भाई मैंने गरीबदास जी से महाराज से मिलना है, वो कहाँ से है उनका स्थान? अब वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें सोचा अगर मैं कह दूंगा ना मैं हूँ गरीबदास तो ये वापस हो लेगा, बात भी नहीं करे मेरे थे, क्योंकि उसने सोच रखा कि साधु तो पता नहीं कैसे होते। तो गरीबदास जी कहने लगे आजा भक्तात्मा मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा आपको उनसे, आजा मेरे साथ। वापस कर दिए। अब जब पहुंचे गरीबदास जी अपने मकान पे तो वहां आसपास गांव के काफी लोग इकट्ठे हो गए, 10-12 आ जाते थे सेवक। किसी ने उनका वो चारा पकड़ा, वो जो सर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, वो उतार दिया। फिर कोई कहने लगा भी नहाऊंगा स्नान करूंगा, कोई पानी लाया, किसी ने पटका डाला, कोई कपड़े लाया, दंडवत प्रणाम किया। राम राय ने पूछा भी ये कौन है? तो वो कहने लगे ये हमारे गुरुदेव हैं। क्या नाम है? गरीबदास जी। अब माथे बात रख कर बैठ गया उधर राम राय कि इतनी दूर आया और ये महाराज जी पाया है, महाराज जी के एक लक्षण भी कौन इसमें तो नहीं है। अपने मन में इतना तंग हो गया कि देख एक मूर्ख के कहने से चल पड़ा और कहाँ आके खड़ा हो गया, खोदा पाड़ने के लिए चुया, ऐसे समझ उसमें बैठ गया। गरीबदास जी स्नान करने लगे तो स्नान करके फिर क्या धोती बांधते, हरियाणा में उस साइड में ज्यादा, तो धोती का एक बेल्ट बना देते कपड़े की, उसके ऊपर का बांधने के लिए, ऐसे उसी का कोई हिस्सा होता थोड़ा। तो गरीबदास जी ने एक चोट लगी ऐसा बहाना बना लिया कि झुमकरा एक बार आइए भाई मेरे पास। जब उसने झुमकरा कहा ना, जब तो कुछ तो चिंता हुई मेरा ये नाम इनको कैसे मालूम। राम राय तो चलो मैंने बता दिया भाई। कहने लगे झुमकरा इधर आ मेरे पास। कहा ये काम कर भाई, मेरी उंगली का चोट लगी, मेरे से आज ये धोती का जो है ना ये बेल्ट नहीं बंध रहा, इसकी गांठ लगा दी। अब ऐसे गरीबदास जी के चारों तरफ के वो गांठ धोती बांध कर ऐसे करी ना, शरीर के अंदर से निकल के वो धोती और उसका गांठ लगी ऐसे। राम राय ने सोचा उल्टा पल्ला पकड़ लिया तो इसका हिस्सा उल्टी गांठ लगी, अब फिर लगाता हूं। अब दूसरी बार फिर ऐसा ही चारों तरफ से लाके किया और गांठ लगाई तो शरीर के अंदर से निकल गया, गांठ धोती का लग गया। तीसरी बार फिर उन्होंने सोचा भी जल्दी करके तेरी ये बात क्या बिगड़ गई है, कैसे हो रहा। जब तीसरी बार भी ऐसे जब हो गया, जब परमात्मा ने कहा, क्योंकि वो विष्णु जी के उपासक थे, राम राय जी विष्णु जी के 1 नंबर उपासक थे, तब वो सोच क्या रहा था कि मैं भी 800-900 बीघे का जमींदार हूँ, ये भी 1000-2000 बीघे का जमींदार मेरे जैसा ही, तो मैं कहाँ आके फंस गया, ऐसे मन में कल्पना थी। तब वो गरीबदास जी कहने लगे झुमकरा मैं तो तेरे जैसा आदमी हूँ भाई, ये गांठ नहीं लग रही, क्या बात है तेरे से। जब ऊपर को देखा ना, विष्णु का रूप बन गया परमात्मा, चरणों में गिर गया, वो महापुरुष के चरणों में गिर गया, न बोले परमात्मा मुझे ज्ञान नहीं था। गरीबदास जी कहने लगे नादान, तुमने संत की पहचान नहीं, तुम तो आडंबर से प्यार करते हो, उनके ज्ञान से नहीं। बैठ गए 2 घंटे सत्संग सुनाया मालिक ने, वो सारी कहानी सुनाई सतलोक की सचखंड की। कहते तुम गुरु ग्रंथ साहब के तुम निकट भी नहीं हो, जो उसमें वाणी लिखी है, आंखों देखा उस परमात्मा को, तुम निकट भी नहीं उसके। तो तब वो कहने लगा सारी कथा सुनकर, ये सृष्टि रचना की, हम कौन है, कहाँ है, कैसे थे, क्या कैसे फंसे काल के जाल में। तब गीता जी के वह सुनाई कहानी। तब राम राय कहता है परमेश्वर ये ज्ञान आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं, हे परमात्मा ये कहाँ छुपा था अभी तक। कहने लगे भाई बताने वालों ने बताने की चेष्टा तो की पर मानते नहीं आप लोग। जब गुरु नानक देव जी को परमात्मा के साक्षात्कार हुआ सतलोक में, और जब वापस आ गए तो उनके माता पिता ने भी नहीं मानी उनकी कहानी को। अब झूठ बोल रहे तो कि पागल हो गया क्या, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अलग बताता है क्या।
उन्होंने भी नहीं माना उस परमेश्वर की बात, उस परमेश्वर की आंखों देखी कहानी को, लेकिन वो मानने वालों ने माना, लेकिन बाद में ज्यादा मानते हैं, वर्तमान में कम मानते। तब क्या बताया गरीबदास जी ने, क्यों नहीं आपके तक ये पहुंचा? पहले तो इनको ज्ञान नहीं जिनके तुम आश्रित हो बैठे। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। ये संतों के पास तत्व भेद तो है नहीं, इन्हें तो चवन्नी बनाने तो मतलब अपना, इनका तो पैसे के ऊपर नाच है भाई। ये तत्व भेद कह नहीं सकते, ये नहीं कह सकते गीता में लिखा श्राद्ध मत निकालो, पत्र मत पूजो, क्योंकि एक भी नहीं पाओ इनकी भीड़ में, ये सब भाग जाए इनके। और दास यही बताएगा जो इसमें लिखा, चाहे दो भी मत आओ, क्योंकि हमने परमात्मा से डर लगता है। एक लफ्ज भी नहीं कह सकता ये दास गलत, क्योंकि उसका सिर पर पंजाब है। और एक दिन आपके दिखा दूंगा, ये सारा समाज सब एक हो जाएंगे, लगो चाहे 10 वर्ष लगो चाहे 20 वर्ष, जब सत्य ज्ञान सबके सामने आएगा। तो कहते हैं ये तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झूमकरा। और फिर यही वाणी बोली जो गीता में लिखा है, करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे सतमार्ग के बताने वाला, करोड़ संतों में, अरबों में कोई एक पाओगा। गर्क, गर्क माने ज्ञान भी पूरा और फिर समाधान भी पूरा, सही विधि भी पूजा की, कहते ऐसा संत अरबों में मिलेगा तुझे। अब देखो एक गांव में 5000 की आबादी हो, 5000 की आबादी में 4000 गुरु पाओगे, 4000 गुरु पाओगे गांव में। किसी लड़की का बालक हो गया बच्चा, पहले तो बुढ़िया बताओगे उसकी सास बेटी गल में तबीज बांध दे, फिर पड़ोसन आओगे नो का कान पर टीका ला दे इसके, दूसरी आओगे नो का भीतर लीगा बोल दे, तीसरी आओगे नो का बाहर लीगा रख दे बेटी, चौथी आओगे गुड़गांव वाली का रख दिए, पांचवी आओगे नो का थारा श्याम जी की पूजा उसका और बोल दे। और फिर वो झाड़े लानी है, पूजा पाठनी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने सर्वेश्वर बताने वाले महेश, इनकी गिनती है कोई ना। तो कुल मिलाकर सारी सृष्टि में होगा अरबों मार्गदर्शकों में कहते एक मिलेगा कोई, करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। और वही पवित्र शास्त्र गीता बताती है, क्या बताती है, बहुनाम जन्मानाम ज्ञानवान तमाम प्रवर्तते। ओए होए, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। उस परमात्मा को ये बताने वाला वही है सब कुछ और कोई पूजा के योग नहीं है। कहते वो महात्मा तो भाई बहुत बड़ी मुश्किल से, सो दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाला। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत जन्म जन्मांतर के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान, कोई ज्ञानी आत्मा मेरी तक पूजा करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। इन्होंने गोल मोल करके इसका उल्टा कर रखा है सारा अर्थ, न्यू बात बिगड़ गई। अब देखो फिर 20 से लिंक होता है इनका 15 से। यहाँ देखिए क्या बता है कि माया के द्वारा त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन ये आन देवता माते के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा मूर्ख लोग मुझे नहीं बचते अर्जुन। और फिर कहा मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के कर। अब इन्हीं से संबंधित है। 19 पूरा हुआ, 20 देखो। अब जैसे क्या कहता है ये भगवान काल के नादान मानते थे, ये है नहीं, पर ठीक है मरो कुएं में पड़कर ना मानते थे। तो अब जो जिसकी पूजा कर रहा है, मैंने ही उन देवताओं को छोटा मोटी राहत दे रखी है, वो शक्ति दे रखी है, उनसे अक्षणिक लाभ प्राप्त करके ये नादान कुल्ले फिर रहे। जैसे पर मुख्यमंत्री कहे कि मेरी इनसे अन्य मंत्री और अन्य जो अफसर हैं अधिकारी उनसे ज्यादा मेरी है, मेरे पास आ जाओ तो मैं पूजा मेरे लाभ ज्यादा दूंगा। और नहीं मानते तो भाई मरो कुएं में पड़ गए, उनको मैंने कुछ पावर दे रखी है, मुख्यमंत्री कह रहा है, ऐसा समझो। उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, एक परमात्मा ने छोड़ के। आगे देखो अन्य भगवान, देवता माने भगवान और भगवानों की। अब 21 में देखो, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है,
उस भगत की श्रद्धा में उसी देवता में स्थिर कर देता हूं। ना माने तो मर ले भाई, जा वही पूज ले, और क्या करे। आगे देखो 22 में क्या लिखा है कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता को मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि जैसे मंत्री को मैंने एक विभाग दे रखा है और मेरे दिए हुए को कुछ वो तुम्हें लाभ दे देता, पर पूर्ण नहीं है। आगे देखो इसमें 23 में कमाल कर दिया। 23 में, परंतु ये 23वां है, परंतु यहां सारा निचोड़ कर दिया। परंतु उन मूर्खों का, उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों का यह फल नाशवान है। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त। अब देखो यहां गड़बड़ कर रखी इन्होंने, चाहे जैसे भी बजे, चाहे ऊपर ने सर करके बजा, चाहे थोड़े न करके, ऐसा थोड़ा कोई बात नहीं। मेरे भक्त, माम भक्त माने मेरा भक्त, चाहे जैसे भी बजे, चाहे माता धोकर, चाहे कनागत का दसरा, तो कैसे बजे, ये आमीन को पढ़ते रहे। लेकिन ये लिखा है मत भक्त, मेरा भक्त, बस मुझको ही प्राप्त होता है। अब ये हो गए आपके 23 क्लियर हो गए। 24 में देखो अब क्या बताता है कि ये काल कहता है कि बुद्धा बुद्धिहीन मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम माने घटिया। क्या है इसका अटल नियम है अविनाशी कि मैं कभी किसी को एज इट इज, जैसा मैं हूं, कभी दर्शन नहीं देता। ये मैंने कसम खा रखी है। व्यक्तिम नहीं जानते, भाव को ना जानते हुए देखो अव्यक्त का अर्थ होता है, व्यक्ति माने आकार जो का तू, अव्यक्त मैं कभी एज इट इज के सबके सामने नहीं आता, इसलिए मुझको अव्यक्त को, अव्यक्त माने निराकार मान रखा है इन्होंने। अव्यक्त माने ये निराकार कहते नहीं, अव्यक्त की परिभाषा होती है वो है तो जो का तो मनुष्य जैसा, पर वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता प्रत्यक्ष रूप में, इसलिए उसको अव्यक्त कहा कि मुझ अव्यक्त को मैं हूं तो व्यक्तिगत रूप में, लेकिन मुझ अव्यक्त को माम माने मुझे ये मनुष्य की तरह, मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसका सीधा अर्थ है मुझे अव्यक्त को यानी कभी आकार में नहीं आता, मनुष्य की तरह दिखाई नहीं देता, उसको व्यक्ति मान रहे हैं, व्यक्ति भाव प्राप्त हुआ मानते हैं। मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं। आगे देखो क्यों? क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, सबके सामने नहीं आता। जो कहता हूं जैसा तुझे दिखा रहा हूं, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। और ये मूर्ख, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित को, अविनाशी परमेश्वर को जन्म नहीं जानता, जन्म ने मुझे नहीं जानता, मेरे इस भाव को, ये तो वैसे लगता है मुझको जन्मने मरने वाला समझता है, अर्थात मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, ये इसलिए मान रहे हैं, मेरे सही नियम से परिचित नहीं। आगे देखो 26 में, अर्जुन पूर्व बीते हुए को और वर्तमान में सचित सब आगे होने वाले और सब भूतों को, प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। सब ये तो वैसे लिखा, कोई नहीं जानता। कि जैसे ही पिता की उत्पत्ति ने बच्चा के जाने, और पिता बच्चे की उत्पत्ति बता दे, उसका जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ बता दे, सारी कहानी बता दे। अब जैसे काल से 21 ब्रह्मांड में उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई, अब ये कहता मैं सबकी जानता हूं पर मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। इसका मतलब उत्पन्न तो हुआ ये भी। कल कहानी सुनाऊंगा आपको, सृष्टि रचना दाना दाना गिनवा कर वेदों में प्रमाण दूंगा आपको। ये काल की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से हुई। आगे देखो अब 26 27 देखो, ये 3 श्लोक सुना के फिर 8वें अध्याय के आपको 10 श्लोक सुनाकर आज का सत्संग समापन होगा। ये सारा कुछ कोई नो ना सोचा ये महाराज जी तो अपने अपनी समझ में आते वो श्लोक सेलेक्ट कर लेते हैं इसलिए सुना, नहीं, अब कंटिन्यू सुना रहा हूं आपको, हर एक आपके सामने हृदय में पहुंच जाएगी ये कहानी। देखिए अब इसमें 27वां होगा, 28वां देखो, 26 सुन लिया आपने, 27 देखो, 27। हे अर्जुन, भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से असंपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहा। आगे देखो 28 में, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आसन
करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए, यानी सत भक्ति करेंगे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, तो वो राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे भजते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, ब्रह्म तक की साधना जो पुण्यात्मा है वही करते हैं। लेकिन आगे देखो फिर, और जिसने पूर्ण ज्ञान हो जाएगा ना, फिर वो यहाँ नहीं रहेगा मेरे पास, वो तो यहाँ से छूटने की पीछा छुटा है। 29 में देखो कि जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण माने यहाँ से जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ही माम आश्रित यतंती, ये मेरे इस ज्ञान का आश्रित करके जो मैं ज्ञान बता रहा हूं, और फिर वो पुण्यात्मा जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया, मेरा भी पता लग गया मैं काल हूं और मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, वो परमात्मा कोई और है, इसलिए सारे अधिदेव अदातम अधिभूत का सारा ज्ञान जिसना हो गया, वो तो फिर यहाँ से जन्म मृत्यु से छूटने की कोशिश करते हैं, और वो तत्ब्रह्म उस परमात्मा को जान चुके हैं। वो कौन है? अब देखो, ते ब्रह्म तत्विद कर्षम अध्यात्मम कर्मम चाखिलम, क्या बताते हैं कि जो मेरी शरण हो गए, जो मैंने यू ज्ञान दे दिया, इस पर आश्रित हो गए, समझ में आ गई इनका सही, तो जरा और मरण, जन्म और मृत्यु, जरा होते से बुढ़ापा, बुढ़ापा माने मृत्यु, क्योंकि बुढ़ा होगा फिर मरेगा, जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं जो, यानी यहाँ से बिल्कुल छुटकारा चाहेंगे, कोई धन की इच्छा नहीं करेंगे, ना राष्ट्रपति बने ना इंद्र बनेंगे, तो वो समझ लो समझ चुके हैं कि यहाँ तो बीमारी कटे नहीं इन भगवानों की पूजा के, तो वो उस परमात्मा को जान चुके हैं। कैसे? वो जन्म मरण से छूटने की वो यत्न करते हैं, वो उस तत्व माने उस ब्रह्म माने परमात्मा को, वो उस परमात्मा को, ब्रह्म को, परम अक्षर पुरुष को और संपूर्ण आत्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वो समझ गए कि यहाँ तो काल के जाल में तो जन्म मृत्यु कभी नहीं अंत हुए और वो परमात्मा कोई और है, तो वो समझ चुके। फिर वो क्या करेंगे? ये 30वां अंतिम है 7वें अध्याय का, जो अधिभूत अधिदेव सहित और अधिदेव सहित अधियज सहित मुझको अंत काल में जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। यानी जिनकी बुद्धि मेरे में सीमित है तो मेरे पास मेरे तक ही जानते, वो आगे नहीं जानते कि उनको परम संत नहीं मिला। आगे देखो इसमें 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहता भगवान फिर कौन है वो परमात्मा जिसको जानने के बाद फिर पार हो जाएंगे हम तय। कौन है? तत्ब्रह्म। किम तत्ब्रह्म अध्यात्म किम पुरुषोत्तम। हे भगवान वह ब्रह्म को क्या है? तत्ब्रह्म किम, वो कौन है? फिर वो परमात्मा। और के यो अध्यात्म है, सारी समझा दे मुझे। तो क्या बताओ? 3 श्लोक में उत्तर दिया भगवान ने। क्या कहता है? कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म है वो 3 नंबर का गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही, वो तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कहते वो परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वो तो उसकी पूजा करने से फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। ये अधिभूत अधिदेव बताए। फिर चौथा अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, ये बता दिया। 5वें से फिर सुनो। 5वें में जो अंत काल में, अब यहाँ बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है कि मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होता है, और उसकी भक्ति करता उस परमात्मा की तो उसकी भी पूजा वो संत बताएगा, फिर उसको प्राप्त हो जाता है। 2 कति निर्णायक ज्ञान देखना। 5वें में जो अंत काल में मुझे ही समन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे, देखो मद भाव माने मेरे पर भावित रहता है। ये मेरे साक्षात रूप को नहीं, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देता, कसम खा रखी इसने। मद भाव माने मेरे भावना में भावित रहता है, बस मेरे पर आश्रित रहता है, और इसमें संशय नहीं, वो मुझे प्राप्त होता है। यानी मेरी भावना में आश्रित रहेगा तो मेरे पास है। आगे देखो, संशय नहीं। 6 एक कुंती पुत्र, ये नियम है अंत काल में जिस जिस भाव से जो समन करता हुआ शरीर त्यागता है, मेरी पूजा करता हुआ तो मेरे पास आओगा, उसकी पूजा करेगा तो उसके पास जाएगा, त्याग करता है तो उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। ये देखो तद भाव भावितम, वहां मत भाव मान मेरे भाव में भावित रहता है, और जो जिसकी भक्ति करता है अंत समय में उसी पर आसक्त होता है तो उसी के पास चला जाता है। आगे देखिए, अब 7वें में क्या कहा कि मेरी शरण में रहना ना, तो इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा समन भी कर और युद्ध भी कर, इससे और अर्पण
कि ये मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करता हो तो युद्ध करना पड़ेगा, भक्ति भी करता रहे और युद्ध भी करता रहे। आगे देखो, तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें में कमाल कर दिया, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर वाले पूर्ण परमात्मा के परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग युक्त जो संत जो आएगा ना, वो बताओगा कैसी भक्ति है, अभ्यास योग युक्त। हम बताएंगे कैसा वो अभ्यास उसका। और दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से और किसी देवी देवता और पूजा में विचलित नहीं होए, निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा की भक्ति करने वाला उस संत से नाम लेकर तो उसी को प्राप्त होता है। और मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, तो श्रमण भी कर युद्ध कर। 9 में देखो, जो सर्वज्ञ अनादि सबका नियंता सूक्ष्म छेति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला वो तीसरे नंबर का भगवान अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, उस परमेश्वर का स्मरण करता है ना। तो अब देखो, वह भक्ति युक्त पुण्यात्मा अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की कमाई तय भरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। ओए होए, कितना निर्मल ज्ञान है परमात्मा कि मेरी भक्ति करने वाला मेरे पास रहेगा और उसकी भक्ति करने वाला उस परम पिता परमात्मा के पास ही जाएगा। आगे देखो, आगे बताया है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ये ब्रह्मलोक पर्यंत सभी विनाश में आते। ब्रह्मलोक जैसे अभी दिखा था आपने एक ब्रह्मांड में। अब आगे देखो, अब 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है कि मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मानते हैं। ये भी अव्यक्त है, जो सामने कभी नो ना देखा हो, सामने नाम नहीं देख सकते अपनी विधि भक्ति है, तो उसको अव्यक्त कहते हैं। वो व्यक्तिगत रूप मनुष्य जैसे ही, तो कहते एक तो अव्यक्त में और एक अव्यक्त परब्रह्म कहते उस दूसरे अव्यक्त से भी कोई तीसरा अव्यक्त है ना, वो है सही भगवान। अब देखो आपके सामने, एक तो अव्यक्त ये काल है, ये भी सामने नहीं आता, ये ऊपर रहता है, इसकी साधना से कभी दर्शन नहीं देता। और परब्रह्म की साधना इनके पास है नहीं, वो कभी अव्यक्त हो, वो व्यक्त में आता है नहीं। और पूर्ण परमात्मा जब आता है हम उसको मानते नहीं कि भगवान है, इसलिए उसको भी अव्यक्त माना है इन्होंने। तो कहते हैं जो दूसरा नंबर अव्यक्त है ना परब्रह्म, उससे भी जो अलग से जो उससे भी न्यारा जो अव्यक्त भाव है ना, वो है सब, वो कभी विनाश में नहीं आता। ये देखिएगा, ये 2 श्लोक और देखो इस पवित्र गीता का कति निर्णय हो जाएगा। अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर देखो, नीचे देखो, परंतु उस अव्यक्त से भी दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है ना, वह परम देव पुरुष सब भूतों यानी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव में विनाशी है। एक तो अव्यक्त ये है, एक अव्यक्त उस अव्यक्त जो परब्रह्म है, और उस कहते परब्रह्म से भी जो दूसरा अव्यक्त भाव है ना, वो है वो पूर्ण परमात्मा। वो कभी भी किसी सब विनाश हो जाएंगे पर वो सतान वो परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। अब इसमें क्या बताता है ये काल 21वें में कि जो वो अव्यक्त अक्षर है ना, इस नाम से कहा मेरा भी परम धाम वही है, कहते मैं भी वहीं से बिछुड़ कर आया हुआ हूं। अब देखो इसी का 8वें का 21वां हो रहा है, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, वो अविनाशी नाम से कहा गया है। और उस अक्षर नाम अव्यक्त भाव को जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त हुए मनुष्य वापस नहीं आते, यानी उनका फिर जन्म नहीं होता। मेरा परम धाम भी वही है, यानी मैं भी वहीं से आया हुआ हूं, मैं वहां से बिछुड़ कर आया हूं। अब जैसे कोई व्यक्ति कैथल रहता हो और उनकी 3 पीढ़ियां रह रही हो और किसी गांव से आया हुआ हो, और वो कभी उसी गांव का कोई व्यक्ति मिल जाए ना, उसमें नो क्या करे मेरा भी गांव वो है पिछला जहां आप रहते हो, और वहां उसका कुछ नहीं है, ना कोई जमीन है ना कोई मकान है, फिर भी वो भाव ये रहता है कि मेरा भी वही गांव है पुराना। ऐसे ये काल भी वही सतलोक से बिछुड़कर आया हुआ है, इसको निष्कासन मिला हुआ है। अब ये कहता है वो तीसरे नंबर का भगवान है ना, मेरा भी परम धाम वही है, पहले मैं वही रहा करता। तो ऐसे इस गीता जी के ज्ञान को आपने सुनना है। जब इस भक्ति से आप लगोगे तब ये परमात्मा पाओगे। आपको यहाँ
जो पूजा आप कर रहे थे उनसे 1000 गुना लाभ तो यहाँ मिलेगा। और सतलोक में जाएंगे, ना अंत समय में ना तपस्या पे जाना, ना ये धर्मराज हमारा लेखा जोखा लेगा। हम सतलोक में जाएंगे और वहां अपना मनुष्य जैसा शरीर होगा, 16 सूर्य जितना हमारे शरीर का तेज होगा। और उस परम पिता का तो करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा रूप है उस मालिक का, उसको देखते आनंद आएगा। वहां कभी मृत्यु, यहाँ तो मृत्यु होगी होगी, चाहे आज करोड़पति है, चाहे अरबपति, चाहे कितनी संतानियां तो छोड़नी पड़ेगी। अब हम ऐसे स्थान पे क्यों ना चले जहाँ कदे जन्म ना हुए, फिर हमारा और कदे मृत्यु नहीं हुए, सारा परिवार होगा। अब कितने प्यारे लगे बेटा बेटी, हमने कितने अच्छे लगे संपत्ति, हर एक नहीं रहनी अपने पास। और वहां जाएंगे इस भक्ति से, तुम सीधे वहां जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं हुए। और इससे बढ़िया प्यार कोई काम नहीं था। शारदम परमात्मा का चिंतन कहते, शंखों लहर मेर की उपजे, कैर नहीं जा कोई, अरदास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वहां कोई कष्ट नहीं, इस जीव को सदा सुखी रहते हैं। कहते वहां चलो, बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, अकाल मूर्त श्री कबीर परमेश्वर, आदरणीय कबीर परमेश्वर अपने सतलोक सचखंड को त्याग कर इसके काल के लोक में आते हैं और अपने निज स्थान का स्वयं ही ज्ञान हमें कराते हैं। हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सब मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। तुम पहले सतलोक में रहा करते थे, सचखंड में रहा करते थे, और यहाँ इस काल के जाल में फंस गए हो अपनी नादानी के कारण। और फिर हमें याद दिलाते हैं कि तुम वहीं चलो जहां से तुम बिछड़े हो, जहां जाकर के आपको पूर्ण सुख होगा। और यहां तुम्हें कभी सुख नहीं हो सकता। क्या बताते हैं परमात्मा कि जब ये प्राणी मानव शरीर प्राप्त करता है, उसमें बचपन में जब ये होता है तो इसकी ये तमन्ना होती है कि जवान होकर अच्छा कोई कारोबार करूं या कोई उच्च पोस्ट प्राप्त करूं, उसके लिए कोई शिक्षा ग्रहण करता है। फिर सोचता है संतान, शादी होगी, फिर संतान होगी, अपने संतान को अच्छी शिक्षा दूं, इसको अच्छा रोजगार मिले, परमात्मा इसके ऊपर मेहर रखे। शादी भी हो जाती है, संतान भी हो जाते हैं। फिर मन में आती है परमात्मा इनका संतान हो, संतान का फिर संतान यानी पोते और पोतियां, दोते और दोहतियां हमारे हो, हमारा वंश चले। वो भी कर्म आधार पर हो जाती हैं। फिर ये प्राणी सोचता है कि बस अब तो मेरा जीवन सफल हुआ, परमात्मा बेशक मुझे उठा ले। अब संतों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो तो जीवन व्यर्थ हो गया, सफल नहीं हुआ। जैसे जो कुछ भी अपने जीवन में हमें प्राप्त होना है वो हमारे ही संस्कार हमारे पहले से निर्धारित होते हैं, और उसी के आधार पर संतान और फिर उसी के आधार पर रोजी और रोटी प्राप्त होती है। कोई ये सोचते कि मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से होती है, मैंने मेहनत की तो शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करके मैं उच्च पोस्ट प्राप्त किया, आज मुझे सुख हुआ। या कोई सोचता है कि मैं अधिक मेहनत करता हूँ इसलिए मेरे पास धन घना हो गया। नहीं, ये आपकी भूल है। जो कुछ भी होना था परमात्मा ने पूरा निर्धारित करके आपके साथ अंकित करके आपके मस्तिष्क में भेज रखा है। उससे कम और ज्यादा नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक हम परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म समर्थ की शरण में नहीं आएंगे, तब तक तो हमारा जीवन पिछले प्रारब्ध के आधार पर चलेगा। अब जैसे शादी होते ही विशेषकर बच्चों की
एक तमन्ना होती है परमात्मा लड़का हो पहला। ये अपनी ही सोच से हमने लड़के और लड़की में इतना अंतर मान रखा है, हम लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने पुत्र और पुत्री को समान दृष्टि होनी चाहिए। प्रभु की रजा से लड़का हो चाहे लड़की, उसकी एक देन समझ के स्वीकार करना चाहिए और कभी मन में ये भी नहीं आना चाहिए लड़के में और लड़की में अंतर है। लेकिन हम समाज में ऐसे में रह रहे हैं कि उनमें एक विशेष व्यवस्था आस्था ये बनी होती है कि लड़का हो, लेकिन लड़का ना होकर के लड़की हो जाती है। तो दूसरी फिर ये होता परमात्मा अब तो मेर करेंगे लड़का ही हो, और वो भी लड़की हो जाती है। तीसरी बार भी सोचते हैं परमात्मा अब तो रजा बख्शेंगे, वो भी लड़की हो जाती है, लड़का नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि ना तो हमारा किया हुआ ना हमारा चाहा हुआ वो हुआ हुई जो मालिक ने करना था। इसलिए जो भी आज आपको कोई संपत्ति या संतान उपलब्ध है, आपका पिछला संस्कार है और वही होना है, वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज उसमें बदलाव हो सके जो परम पिता पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम आ जाएंगे, उसका विधिवत साधना से जुड़ जाएंगे, फिर वो समर्थ हमारे कर्म के अंक को चेंज कर सकता है। कौन है वो पूर्ण ब्रह्म, वो सतपुरुष अकाल मूर्त है। उससे नीचे के जितने भी भगवान परब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जीव के कर्म को नहीं चेंज कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ज्यों का त्यों पुण्य के स्थान पर पुण्य मिलेगा और पाप के बदले में उसका पाप ही मिलेगा, आपको कष्ट मिलेगा। तो इस प्रकार जिसने ये जान लिया कि मेरा जीवन सफल हुआ, क्योंकि हमने यही मान रखा था बच्चों की परवरिश कर दें, फिर इनकी शादी कर दें, परमात्मा संतान दे दे, मौज होगी, सफल हुआ जीवन, नहीं वो तो बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ एक जरूरी कार्य और था जो नहीं किया। ये तो प्रारंभ तो अपना भोगना ही था, बच्चों को शिक्षा भी देनी थी, इनकी परवरिश भी प्यार से करनी थी, सब कुछ करना था, लेकिन अपने भविष्य के लिए तो कुछ नहीं बना, आपका आत्मा के लिए कल्याण के लिए कुछ नहीं बन पाया। उसके लिए हमें साथ साथ प्रभु की आराधना जरूर करनी चाहिए थी। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना हमारे पास होने से तो हमारे आने वाले संकट भी हल्के होकर टलते हैं। क्या बताते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जब मस्तक में सूली हुआ काटे में टल जा। पर कौन से संत से, और कौन है वो भगवान जो कर्म काट सके? वो पूर्ण ब्रह्म। उस पूर्ण ब्रह्म के बिना अन्य जो साधना हम कर रहे हैं वो तो कल के सत्संग में परसों के हम आपने सुन लिया, उससे इस जीव को कोई लाभ नहीं। खुद गीता जी में प्रमाण मिला कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वाले तो नादान बताए, और साथ में ब्रह्म जो गीता बोल रहा है वो कहता है कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है, अच्छी नहीं है। वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा करने से जीव का पूर्ण छुटकारा हो, परम शांति हो, और फिर जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाए। अब वो साधना हम साथ करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी ठीक रहेगा, हमारे बच्चों का भी प्रोटेक्शन होगा, बचाव होगा। और उससे नीचे के परमात्माओं की हम साधना कर भी रहे हैं तो वो लाभ हमें पूर्ण नहीं मिल पा रहा। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आज कोई भक्त आत्मा भक्ति कैसी भी कर रहा है, क्योंकि जो पुण्यात्मा है मानुष रीत प्राप्त है जिनको, उन्होंने ईश्वर की ओट जरूर ले रखी है किसी न किसी बहाने से, चाहे कोई संत की आड़ लेकर, चाहे कोई उपवास करके, या कोई गीता पाठ करके, या कोई अपना किसी धार्मिक ग्रंथ की रोजाना कुछ वाणी पढ़ के। क्योंकि आत्मा की खुराक है परमात्मा की तरफ, इसकी हमेशा बनी रहती है। जब तक इसको वास्तविक खुराक नहीं मिलेगी तब तक ये ऐसे ही अपना कोई न कोई सहारा लिए हुए होती है। और आप बिल्कुल सुखी नजर आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो पूजा मैं कर रहा हूँ ये मेरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे सब सुख है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, अच्छा रोजगार भी है। और जब कभी कोई कर्म कष्ट इतना भयंकर आता है कि परिवार के दो सदस्य एक ही समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते, तो फिर वो पूजा जो आप कर रहे थे उसमें उसने सहयोग तो नहीं दिया आपको, आप
आपका बचाव नहीं किया। अब देखो, हम जैसे ये शेड बना रखा है ऊपर, इसका कोई उद्देश्य है कि पानी नहीं आवे, वर्षा सीधी ना ऊपर गिरे, ओले ना सिर फोड़े, और हमारे ऊपर जो शीत लहर इफेक्ट ना करे, असर ना करे, इसलिए हम कोई मकान बनाते हैं। अब जैसे कोई किसी अनजान को, वो हो सकते हैं जिन्होंने शराब पान कर रखी हो, शराब पी रखी हो। अब जैसे कोई नशे में हो और उसको कहे भाई तू कुछ मकान बना ले, सारा दिन शराब पीता रहता है, तेरे ऊपर जो ना सर्दी भी दुखी करेगी, वर्षा भी तुझे तंग करेगी, आंधी तूफान से भी बचाव नहीं होगा, और वो मकान बनाता नहीं है और ऐसे ही किसी छोटी मोटी ओट लेकर के रुका हुआ हो। अब जिन्होंने परमात्मा का सही सहारा मिला है वो, और जिन्होंने प्रभु का पूरी सही विधि साधना नहीं प्राप्त है वो, अब दोनों ही एक ही गांव में आसपास रह रहे हों, अब जो उपदेश नहीं ले रखा, सारा दिन अपना सिनेमा देखा, कोई गुटी लावे, प्रभु से दूर है, और वो भी सुखी नजर आ रहा है आपको कि ये ना भक्ति कर रहा है, ना कोई पूजा करता है, ना कोई धर्म करता है, कितना सुखी नजर आता है। सब ठाठ है इसके, कार भी है, कोठी भी है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, और परिवार में भी सुख है। तो उसको देखकर भक्त आत्मा की श्रद्धा टूट सकती है, किनकी? जिन्होंने सत्संग ढंग से ना सुन रखे हो। अब देखिएगा, किसी ने मकान नहीं बना रखा, जिसने बना रखा है, एक तो बाहर बैठा है, एक वैसे चद्दर तान के, एक ना बढ़िया अपना कोई झोंपड़ी भी अच्छी डाल रखी है तो भी ठीक है, जिसमें बारिश पूरी से अंदर ना आवे, कोई इफेक्ट ना हो प्राकृतिक आपदा का वो। अब जब तक बारिश नहीं आती है, सर्दी नहीं आती है, तब तक तो दोनों ही, वो जिसने केवल चद्दर तान रखी है, तंबू बना रखा टेंट टाइप, तो वो भी सुखी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक वो वर्षा आई नहीं है। वो आएगी तो फिर वो जो प्रोटेक्शन जिसकी उसने ओट ले रखी है वो ठीक नहीं, और पहले उसके कोई कहे कि ये तेरा ठीक नहीं है ये साधन, क्योंकि ये इससे बचाव नहीं होगा, तो वो मानता नहीं, कहता तुझे क्या मालूम, मेरा ठीक है, अभी तक मुझे कोई आपत्ति आई नहीं है, शायद मुझे ये चद्दर का जो टेंट है, तंबू, यही मुझे सहारा दे रहा है। और जब वो बारिश आवेगी वह सारी ही अंदर होगी, सर्दी आवेगी तो भी दुखी करेगी, आंधी तूफान उठाकर फेंक देगा उसको, फिर वो पड़ा पड़ा पिटे, वहीं पर पड़े पड़े भीगेगा वो। तो ऐसे ही जो हमने अभी तक साधनाएं हम कर रहे थे जो शास्त्र के विरुद्ध थी, उसके करते करते भी सुखी थे वो सुखी भी खूब, और दुखी थे वह दुखी भी खूब। उन्हीं साधनाओं के करने वालों पे कहर टूटा हुआ, और उन्हीं साधनाओं के करने वाले सुखी भी नजर आ रहे थे। तो ये इतना हमारे मन में कभी विवेक नहीं आया कि ये सुखी है उन्हीं पूजाओं को करने से, और ये दुखी है उन्हीं पूजाओं से करने से। तो इससे सिद्ध हुआ कि वो जो पूजा हम कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध थी। जैसे पवित्र गीता जी में प्रमाण आपने मिला कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, ना वो सुखी हो सकते, ना उनकी परम गति, ना उनको कोई सिद्धि हो, अर्थात यूजलेस। तो जब तक उनके ऊपर आपदा नहीं आई थी तो वो सुखी नजर आ रहे थे, तब तक वो बसंत ऋतु थी, और जब ये सर्दी का कहर टूटा, वर्षा आई, तो उस पूजा ने उसका कोई बचाव नहीं किया। ठीक इसी प्रकार आप जो पूजाएं कर रहे हो, जो पुण्य आत्मा है, उनको घर में सुख भी है, संतान भी है, संपत्ति भी है, कारोबार भी ठीक लग रहा है, लेकिन जिस दिन कहर टूटेगा फिर देखना, फिर कहां भागेंगे हम? कोई तो हाथ दिखाएगा, कोई बूझा निकलवाएगा, कोई पर्वतों की गुफा में ढूंढने जाएगा प्रभु के प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? वो जो पूजा कर रहे थे वह कहां गई अपनी? फिर जिसके लिए हमने उसके ऊपर आश्रित थे, वो पूजा ने क्या राहत दी अपने को? उस समय ये भी सोचने का समय नहीं मिलता, क्योंकि दुखी गना हो जाता है। फिर कोई जहां कहता वहीं भाग लेता है।
और वहां से भी फिर कुछ नहीं मिलता तो फिर गुट्टी लगाने लग जाता है, यानी नास्तिक हो जाता है। यही कारण बन रहा समाज में, हर भगत समाज चाहे हिंदू है, मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, उस परम पिता परमात्मा की वास्तविक उस विधि से ना संपर्क होने तक पूजा करने वालों की कमी नहीं, और फिर उनमें विकारों का ढेर हो गया। ये क्यों हुआ? जहां से ये मजहब यानी धार्मिकता प्रारंभ होती है उस समय कोई धर्म नहीं होता। उसमें जो महापुरुष आते हैं उस समय वर्तमान के चल रही मनमुखी साधनाओं से अलग करते हैं अपने भक्ति प्यारे भक्तों को कि ये साधना प्रमाणित नहीं है और ये सही साधना ऐसे करो। जब भी कोई भक्ति मार्ग प्रारंभ होता है सदियों पर्यंत, उसमें सभी निर्मलता होती है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू और किसी को दुखी करना, कोई चोरी, जारी, लुटेरापन, ये बिल्कुल बंद करवा दिया जाता है। और समय आने पर उस महापुरुष के जाने के बाद फिर कृतियां धीरे धीरे इतनी घर कर जाती हैं कि उनकी गणना नहीं होती। कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण ये है कि अब वर्तमान में हिंदू गुरुओं के पास, जो वर्तमान के गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको अपने मूल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उसमें क्या अनमोल खजाना दबा रखा है, उस अमृत के कलश से वो परिचित नहीं। उस अमृत के सरोवर ने छोड़कर हम तालाबों का, जोहड़ों का पानी पी रहे हैं। ऐसे ही हिंदू, वर्तमान के जितने हिंदू संत हैं, उनको अपनी पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेदों का कतई ज्ञान नहीं कि इनमें संकेत क्या है। वैसे तो चारों वेदों को, पवित्र गीता जी को हम किसी का शास्त्र नहीं कह सकते, किसी का धर्म विशेष का। ये तो पवित्र शास्त्र उस समय लिखा गया था जब ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ये केवल एक मानव मात्र के लिए। और हमारे पूर्वज पहले एक थे, दो नहीं थे, ये चार नहीं थे। हमने वहां बुद्धि जाएगी ना तब बात बनेगी। अब तो हम अलग अलग होकर बैठ गए। हमने उस परम पिता के, उन हमारे पुराने जो पूर्वज हैं, जहां से कोई मजहब प्रारंभ होता, उनकी उन क्रियाओं पर फिर आना होगा। वो कैसे थे, वो क्या किया करते थे, वो क्या मार्गदर्शन करते थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।